महाभारत का युद्ध दिन ब दिन और भयंकर होता जा रहा था। हजारों सैनिक रोज युद्ध भूमि में प्राण त्याग रहे थे। कुरुक्षेत्र की धरती वीरों के रक्त से लाल हो चुकी थी। युद्ध का 18वां दिन निकट था। वह दिन जब अर्जुन और कर्ण का निर्णायक संग्राम होना था। दोनों महारथी, दोनों आदित्य, पूरा आर्यावर्त इस युद्ध के परिणाम की प्रतीक्षा कर रहा था। उस रात आकाश में चंद्रमा मंद था, जैसे वह भी इस महासंग्राम की थकान महसूस कर रहा हो। कर्ण अपने रथ के पास खड़ा अस्त्रों को निहार रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था, पर भीतर कहीं हल्का सा संदेह भी छिपा था। कर्ण सोच रहा था, मैंने जीवन भर अपमान सहा है, भाई, मित्र, सम्मान सब खो चुका हूँ। अब बस विजय चाहिए। क्या कल का दिन मेरा होगा? इस बीच रणभूमि में एक वृद्ध बानर आया। साधारण रूप, शरीर पर धूल, हाथ में लाठी, आंखों में दिव्य चमक। बानर ने कहा, वीर योद्धा, क्या तुम ही कर्ण हो? राधे दानवीर कर्ण ने नम्रता से कहा, हाँ वृद्ध, मैं ही कर्ण हूँ। बताओ क्या सेवा करूँ? बानर मुस्कुराया, सेवा नहीं, परीक्षा। कल तुम अर्जुन से युद्ध करोगे, पर मैं देखना चाहता हूँ कि तुम सच्चे वीर हो भी या नहीं। मेरा वृद्ध काया थक गई है। तुम अपना रथ भूमि पर झुका दो, मैं उसके चक्के पर बैठकर विश्राम कर लूँगा। कर्ण ने बिना संकोच रथ झुका दिया। बानर चक्के पर बैठ गया, पर जब कर्ण ने रथ को फिर उठाना चाहा तो वह हिला तक नहीं। उसने पूरी शक्ति लगा दी, पर रथ मानो पर्वत बन चुका था। कर्ण पसीने से भीग गया, थक कर हाँफने लगा। तभी वृद्ध बानर मुस्कुराया और उसका रूप बदलने लगा। क्षण भर में सामने खड़े थे पवन पुत्र हनुमान। कर्ण ने विस्मित होकर हाथ जोड़ दिए। प्रभु, यह कैसी लीला है? हनुमान बोले, कर्ण, मैं तेरा मनोबल देखने आया था। युद्ध केवल अस्त्रों से नहीं, आत्मबल से भी जीता जाता है। आज तू हार गया क्योंकि तेरे भीतर संदेह है, अपने अस्त्रों पर, अपने भाग्य पर और अपने धर्म पर। कर्ण ने गहरी सांस ली और बोला, प्रभु, मैंने तो सदा धर्म के लिए लड़ा है, फिर मेरी निष्ठा पर प्रश्न क्यों? हनुमान का स्वर गंभीर हुआ। कर्ण, तू वीर है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर जब तू अधर्म के साथ खड़ा होता है तो तेरा बल भी तुझसे विमुख हो जाता है। अर्जुन के रथ पर मैं ध्वज के रूप में उपस्थित हूँ, पर आज तेरे पास आया हूँ क्योंकि तू भी योग्य है। यदि संदेह छोड़ दे तो धर्मपूर्वक युद्ध कर सकेगा। कर्ण की आंखें भर आई। उसने कहा, क्या कोई उपाय है कि मैं धर्म से जुड़ा रहूं? हनुमान ने कहा, सत्य के साथ खड़ा हो जा। युद्ध तुझे चुन चुका है। अब सिद्ध कर कि वीरता, दान और धर्म तीनों एक योद्धा में साथ हो सकते हैं। इतना कहकर हनुमान अदृश्य हो गए। कर्ण वहीं खड़ा रह गया, पर उसके भीतर परिवर्तन हो चुका था। अब उसकी आंखों में संदेह नहीं, बल्कि अद्भुत शांति और दृढ़ संकल्प था। अगली सुबह जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने आए तो कर्ण की आंखों में घृणा नहीं थी, सिर्फ वीरता की ज्योति थी। और जब उसका रथ पुनः भूमि में धंसा तो उसने सूर्य की ओर देखा, मानो हनुमान की बाणी गूंज उठी हो। वीर वही जो धर्म से कभी न डिगे। मृत्यु आए या विजय, संकल्प अटल रहना चाहिए।